हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक्सेल के कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो हमेशा हम लोगों ने फॉलो करने चाहिए व्हेनेवर समवन आस्क अस टू सबमिट रिपोर्ट्स और समथिंग। तो यूजुअली जब आपको पूछा जाता है कि कोई रिपोर्ट सबमिट करो या कोई प्लान सबमिट करो तो आप एक्सेल ही प्रेफर करते हो या शीट्स प्रेफर करते हो किसी भी तरह का, किसी भी इसमें। मैं कुछ ऐसी वेरी बेसिक टिप्स बताऊंगी जो इसमें होनी चाहिए, तो आपका जो शीट है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन रखें। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि हमको कितनी कॉलम्स रिक्वायर्ड है जो भी डेटा आपको ऐड करना है उसके लिए। लेट अस से कि आप लोग एक स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहे हो। मैंने ये बहुत जेनरिक एग्जांपल लिया है ताकि ये बहुत स्पेसिफिक ना लगे। आई एम एडिंग दिस कॉलम्स, जहाँ पे कॉलम नेम्स में यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। और कॉलम नेम्स ऐड करने के बाद अब मुझे पता चल गया कि कितने कॉलम्स यहाँ पे मेरे लिए रिक्वायर्ड है मेरे डेटा के लिए। अब ये जो साइड की सारी कॉलम्स दिख रही है बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा लग रहा है, जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट इट इज़ देयर। तो दैट वे सबसे पहले हम लोग ये जो एक एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर लिया ताकि अगर हमें ज़रूरत पड़े किसी एक चीज़ की, अगर हम कुछ भूल गए तो बाकी सारा मैं उठा के डिलीट कर दूँगी। दिस डेटा इज़ वेरी नीट कि इतनी ही इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। नाउ हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं, थोड़ा सा कलरिंग करते हैं ताकि जो हेडर है वो प्रॉपरली अपने को दिखे और दिखने में समझ आए कि हम कौन सा डेटा कहाँ ऐड कर रहे हैं। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग सेल्स के लिए भी करेंगे इसके बाद। अभी मैंने ये जो पर्टिकुलर रो थी, जो मेरा कॉलम्स थे, उसको मैंने फ्रीज़ कर लिया है और अब मैं इसको बॉर्डर्स दूंगी पूरे सेल्स को। देन मैं उसको सेंटर अलाइन, आपको जैसा डेटा चाहिए उस हिसाब से आप अलाइनमेंट्स भी कीजिएगा और रैप टेक्स्ट करके रखिए ताकि आपका जो भी इंफॉर्मेशन अगर ज़्यादा हो रहा है, अगर रो में सेल में डेटा ज़्यादा जा रहा है तो वो ऑटोमेटिकली उस फॉर्मेट में ले लेगा। तो मैं अभी आपको एक डेटा दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने ऐड किया इतना लंबा और फिर भी उसने उसी फॉर्मेट में ले लिया। तो डेटा आपको हमेशा नीट एंड क्लीन दिखेगा इन दिस केस। नाउ अभी यहाँ पे बहुत थाउजेंड्स ऑफ रोज़ है। सबसे पहले तो हमें उसे भी हटाना है क्योंकि हमारा डेटा हमें नीट एंड क्लीन लगना चाहिए। तो यूजुअली हमें पता होता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ फॉर नाउ जब अपने को सबमिट करना है तो कितनी होनी चाहिए। तो मैंने एक तरीके से सिलेक्ट करके डिलीट किया। आगे दिखेगा आपको। तो मैंने अब यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे डिलीट कर रही हूँ। इन दिस केस आप इसको डायरेक्टली पेज डाउन करके पूरा सिलेक्ट करके डिलीट मार सकते हो। ये रोज़ भी पूरी अपने को डिलीट मिल जाएगी। आई एम डूइंग दिस। इस तरीके से आपका जो टेक्स्ट है, आपका जो रो है, आपका जो रियल इस्टेट है प्रॉपर आपका दिखेगा। पर्टिकुलर जब आप एक रिपोर्ट सबमिट कर रहे हो तो ऑलवेज़ आपका जो भी शीट है वो हमेशा नीट एंड क्लीन फॉर्मेट में दिखेगा जब भी आप सबमिट करोगे। और देख के ही जो जिसको भी आप सबमिट कर रहे हो देख के ही खुशी हो जाएगी कि हाँ, ये अच्छा नीट एंड क्लीन डेटा है। तो देखने में भी यूज़र्स को मज़ा आता है, जो भी मतलब जिसको भी आप सबमिट करने वाले हो। तो यहाँ पे अब मैंने सारी रोज़ डिलीट कर दिए तो देखिए कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है। बट अभी भी 2-3 चीज़ें बाकी है जो मैं आपको आगे बता रही हूँ। दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक डेटा जो आपको सामने दिख रहा है। अब हमें करना क्या है, अब हमें शीट का नेम चेंज करना है। बहुत जगह पे मैंने देखा कि हम लोग शीट सबमिट कर देते हैं और उसका नाम शीट 1, शीट 2, शीट 3 पता नहीं एम्पल ऑफ शीट्स रहता है और उसका कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि अगर मुझे देखते ही ये नहीं पता चल रहा है कि आपका डेटा क्या है तो इट इज़ वेग। आई मीन बहुत नीड भी नहीं लगता। एंड देन मैं भी इसका फाइल का नेम भी प्रॉपरली दे रही हूँ। तो बहुत प्रॉपरली फाइल का नेम भी सिलेक्ट करना, क्योंकि इसमें नेम देख के आपको भी समझ आना चाहिए कि किस चीज़ के लिए मैंने ये बनाया था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज ही आप इसको एक्सेस करने वाले हो, बाद में भी कभी अगर आप इसको एक्सेस करोगे तो आपको समझ आना चाहिए कि आप आपने इसमें क्या ऐड किया था। और एक लास्ट टिप इसमें ज़रूर दूंगी कि अगर कभी आपको ऐसा लगा कि ये अगर नहीं यूज़ में है तो आप इसके नेम में ही नॉट इन यूज़ स्टार्ट में डाल के रख सकते हो। अब मैं कॉलम फ्रीजिंग आपको दिखा रही हूँ जहाँ पे डिवीज़न मैंने लेफ़्ट साइड में ले लिया। अगर आपको डिवीज़न से डेटा को देखना है तो आप फर्स्ट कॉलम में उसको ले और वहाँ पे फ्रीज़ कर दो। आप ये फ्रीजिंग का ऑप्शन ऊपर मेनू से भी ले सकते हो और यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो।
So this is the very basic formatting that needs to be there to neat and clean data दिखने के लिए whenever you submit any kind of sheets. Thank you so much.